विक्रम नगर के चांदनी चौक में एक छोटी सी बुटीक थी जिसका मालिक था जय। उसकी दुकान पर बेहतरीन कपड़े मिलते थे। एक दिन दोपहर का समय था, तभी एक अजीब सा आदमी उसकी दुकान में घुसा। उसने जय से सीधा सवाल किया, क्या आपके पास हथियार हैं? मुझे खरीदने हैं। जय हैरान रह गया और गुस्से से बोला, वो पुलिस या किसी और एजेंसी से है क्या? क्योंकि ये कपड़ों की दुकान है, कोई ब्लैक मार्केट नहीं। हम हथियार नहीं बेचते और ना ही पूरे चांदनी चौक में कहीं हथियार मिलते हैं। वो आदमी सिर्फ चुपचाप खड़ा था। उस शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ वही सवाल दोहराता रहा। जय गुस्से से लाल हो गया। उसने पहले अपनी पहचान बताने को कहा, लेकिन उस आदमी ने एक शब्द नहीं कहा और चुपचाप जय की दुकान से निकल गया। जय ने सोचा कि वो आदमी कोई पागल था। दिन भर की थकान के बाद रात के करीब 12 बज चुके थे। पूरी गली सुनसान थी। चांदनी चौक की अधिकतर दुकानें बंद हो चुकी थी, लेकिन जय की दुकान अभी भी खुली हुई थी और सिर्फ जय अपनी दुकान में था। व्यापार में थोड़ी मुश्किल चल रही थी, इसलिए देर रात तक रुकना उसकी मजबूरी थी। जय जब हिसाब किताब कर रहा था, तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये एक लड़की की आवाज थी, एक लड़की की हंसी, जैसे कोई कोने में छुपा हो और धीरे से हंस रहा हो। जय घबरा गया क्योंकि आसपास की सभी दुकानें बंद थी। थोड़ी देर के बाद सब कुछ शांत हो गया। जय ने जल्दी से अपनी दुकान बंद की और अपने घर की तरफ निकल पड़ा, जो कि शांति नगर में था। जय ने एक ऑटो किया और शांति नगर की तरफ चल पड़ा। शांति नगर के पास उतरते ही जब वो अपने फ्लैट के करीब पहुंचा, तो उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज एक बड़े से कूड़ेदान के अंदर से आ रही थी। जब जय उस तरफ गया तो उसने जो देखा उसका दिल दहल गया। एक छोटा सा बच्चा कपड़ों में लिपटा हुआ कूड़ेदान में पड़ा रो रहा था। जय का मन भर आया और उसने सोचा कि कोई अपने बच्चे को ऐसे कैसे छोड़ सकता है। जय ने बच्चे से बात करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में उसने देखा कि बच्चे के रोने की आवाज धीमी पड़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसकी जान निकलती जा रही हो और उसकी आंखें जो पहले लाल थी अब धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। उसका सर भी अजीब तरीके से बड़ा हो रहा था। जय घबरा गया। इतने में उसकी नजर दुकान के सामने खड़े हुए एक शख्स पर पड़ी जो उसे घूर रहा था। जय चौंक गया। ये वही आदमी था जो उसकी दुकान पर हथियार खरीदने आया था। जय के दिमाग में सवालों का तूफान चलने लगा कि ये आदमी कौन है और वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है और मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है। जय ने वापस बच्चे की तरफ देखा। वो अभी भी रो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उसकी आंखें अब काफी बड़ी हो चुकी थी और उसका सर भी बहुत अजीब तरीके से बदल रहा था। जय अब और नहीं देख पाया। उसने सीधे सामने देखा और अचानक जय के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि वो आदमी अब उस दुकान के सामने से गायब हो चुका था। अब जय पूरी तरह से डर चुका था। तभी उसकी बगल में मौजूद उस बच्चे ने एक अजीब सी आवाज में जय से पूछा, जय, क्या तुम डरे हुए हो? तुम्हें डर लग रहा है? ये सब देखकर जय वहीं बेहोश होने वाला था। जय ने सोचा वहां से भाग ले, पर तभी हवा में एक फुसफुसाती हुई आवाज आई, उसने तुझे चुना है।
तेरा समय आ गया है जय, तेरा समय आ गया है जय। जय का पूरा शरीर थरथराने लगा। उसने बच्चे को वहीं छोड़ा और अपनी सारी ताकत लगाकर अपने घर की तरफ भागा। जय अपने फ्लैट में पहुंचा और दरवाजा बंद करते ही वहीं जमीन पर गिर गया। जब उसे होश आया तो वो अपने बिस्तर पर लेटा था। रात का वो मंजर उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। बेहोशी की हालत में भी उसे लगा कि उसने पिछली रात को कुछ बेचा था, कुछ अनमोल, कुछ ऐसा जो उसका नहीं था। उस रात के बाद जय लगभग 1 महीने तक अपनी दुकान पर नहीं गया। हर सुबह उसे वो आदमी और वो अजीब बच्चा याद आते थे। हर दिन उस आदमी का चेहरा और उस बच्चे की वो अजीब आंखें उसका पीछा करती थी। डर इतना गहरा था कि वो रात में ठीक से सो नहीं पाता था। जब भी कोई बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती, मानो उसका खून जम जाता था। 1 महीने बाद जय ने हिम्मत करके दुकान जाना शुरू किया। सब कुछ ठीक था, पर जिंदगी वैसी नहीं रही। लेकिन वो रात जय की जिंदगी का सबसे खौफनाक सच बन गई। जहां उसने सिर्फ कपड़े नहीं बेचे, शायद अपनी किस्मत को भी बेच दिया। वो हथियार मांगने वाला आदमी और वो अजीब बच्चा उसकी यादों में हमेशा के लिए बस गए थे। जब भी वो उनके बारे में सोचता था, उसकी रूह तक डर जाती थी। वो एक रात उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव थी। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली नई नई कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे।